सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है विशेषण। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे विशेषण के भेद। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष आदि के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए हैं। यह मेरा मित्र प्रशांत है, यह ईमानदार, मेहनती व दयालु है। ऐसे ही अगला है, आम को फलों का राजा कहते हैं, यह रसीला और स्वादिष्ट होता है। अगला है, मुझे 2 किलो आलू चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर पहले चित्र में लड़का अपने मित्र यानी कि दोस्त के बारे में बता रहा है कि वह कैसा है। दूसरे चित्र में लड़का आम के बारे में बता रहा है और तीसरे चित्र में स्त्री बता रही है कि उसे कितने आलू लेने हैं। अतः, कैसे, कैसी, कितना आदि का उत्तर देने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हीं शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना प्रश्न किया जाता है। जैसे रंग बिरंगी पतंग, कुछ लोग स्वादिष्ट खाना, 1 किलो चावल। तो कैसी पतंग, रंग बिरंगी, कैसा खाना, स्वादिष्ट, कितने लोग, कुछ, कितने चावल, 1 किलो। तो अब अगला है हमारा विशेष्य। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों की विशेषता हम बताते हैं उन शब्दों को हम विशेष्य कहते हैं। जैसे छोटा भाई, तो छोटा क्या होगा, विशेषण, और भाई क्या होगा, विशेष्य, क्योंकि भाई की विशेषता बताई जा रही है। ऐसे ही अगला है गहरा सागर। तो गहरा क्या होगा, विशेषण, और सागर क्या होगा, विशेष्य, क्योंकि सागर की विशेषता बताई जा रही है। यानी कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य के शब्द होते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक। सबसे पहले हम गुणवाचक के बारे में पढ़ते हैं। कोयल काली होती है, उसकी आवाज सुरीली होती है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द वस्तुओं के गुण बता रहे हैं, अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। यानी कि जिन शब्दों से किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की, चीजों के गुण के बारे में पता चलता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुण और दोष, अमित ईमानदार है पर सुमित बेईमान। तो यहाँ पे गुण और दोष बताए गए हैं। ऐसे अगला है आकार और प्रकार। मेज छोटी और गोल है, तो छोटी और गोल क्या बता रहे हैं, आकार और प्रकार बता रहे हैं। अगला है दशा और अवस्था। बूढ़ा आदमी कमजोर है, तो दशा हो गई बूढ़ा और अवस्था हो गई कमजोर। ऐसे अगला है स्वाद, गंध। आम मीठा है, फूल सुगंधित है। तो यहाँ पे स्वाद और गंध की विशेषता बताई गई। ऐसी स्थान और देश काल, हम सब भारतीय हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से शब्दों के गुण, दोष, आकार, प्रकार, दशा, अवस्था, स्वाद, गंध और स्थान, देश काल के बारे में बताया गया है। तो ये शब्द क्या है हमारे, ये शब्द हमारे गुणवाचक विशेषण है। अब अगला है परिमाणवाचक विशेषण। सुजाता की माँ ने उसे बाजार से कुछ सामान लाने भेजा। वह 2 किलो आम, आधा किलो सेब, 250 ग्राम पनीर, 1.5 लीटर दूध, 500 ग्राम मक्खन, कुछ संतरे और थोड़ा धनिया लाया। यहाँ मोटे छपे शब्द संज्ञा शब्दों की माप तौल बता रहे हैं। ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण है, इन्हें हम गिन नहीं सकते, ये मापे या तौले जा सकते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों की माप तौल बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला है निश्चित
परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित क्या होगा? जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल बताते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। ऐसे ही अनिश्चित परिमाणवाचक कौन से होते हैं? जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल नहीं बताते वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ी चीनी, कुछ खिलौने। ऐसे ही अगला है संख्यावाचक विशेषण। खेल के मैदान में 7 बच्चे दौड़ लगाने के लिए तैयार खड़े हैं और बहुत से दर्शक भी उनका उत्साह बढ़ाने के लिए मैदान में मौजूद हैं। दौड़ शुरू हुई, जिनमें से राम, श्याम और मोहन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इन वाक्यों में रंगीन छपे 7 निश्चित, बहुत से, अनिश्चित, पहले, दूसरे, तीसरे शब्द निश्चित क्रम संख्या का बोध करा रहे हैं। तो यानी कि जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं? जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का पता चले उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, 5, 100 आदि अन्य शब्द। ऐसे अगला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का पता ना चले उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, कई, बहुत से, थोड़ा, अनेक। इनसे हमें निश्चित संख्याओं का पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम क्या कहलाएंगे? ये हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। अब अगला है हमारा सार्वनामिक यानी कि सांकेतिक विशेषण। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है वाक्य, यह पुस्तक बहुत मजेदार है, वह आदमी बीमार है। तो यहाँ यह तथा वह सर्वनाम शब्द हैं तथा वाक्य में ये शब्द संज्ञा से पहले आए हैं। ऐसे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि सर्वनाम के जो शब्द होते हैं उनके जो संज्ञा से पहले आते हैं उन शब्दों को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाए वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक तथा चौथा सार्वनामिक विशेषण। अगला है रूप, आकार, दशा तथा गुण बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर दूसरा है संख्या बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर अगला माप तौल बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर संज्ञा से पहले लगने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसी के साथ बच्चों आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।